अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो कल हमने जो देखा था बेसिकली 2D एनिमेशन को हम 3D एनिमेशन के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। तो बेसिकली वो फाइल जो है ना मेरे से कहीं से मतलब डिलीट हो गई या सेव नहीं हुई, तो इस वजह से हम जो है ना दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को। जो कल हमने पढ़ा था वो बेसिकली जो है ना अभी मैं थोड़ा सा फास्ट पेज पे दोबारा से बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ। कल मैंने डायरेक्ट 2D पे बनाया था, लेकिन इस बार मैं आपको थोड़ा सा 3D पे भी बनाना सिखाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू दिस। ओके, सो न्यू फाइल विद 2D एनिमेशन। तो हमारी जो लेआउट है बेसिकली वो मुकम्मल सेट हो जाएगी, और उसके अलावा हमें एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएटेड मिलेगा यानी स्ट्रोक। तो इट्स अ लिटिल हाफ डन जॉब। सो हम जो है ना बेसिकली यहाँ पे भी वैसे ही रोटेट कर सकते हैं जैसे हम यूजुअली रोटेट करते हैं 3D में। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि मैं 3D ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रखूंगा। मैं जीरो दबा के कैमरा व्यू में आ जाऊंगा और शिफ्ट ए, बल्कि मुझे पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा। शिफ्ट ए ऐड करूंगा मैं बेसिकली यहाँ पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैश क्यूब, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। एक्स पे मूव करते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं, बल्कि इसको छोटा करने से पहले सर की कास्ट ऑन कर लें। हाँ सॉरी, स्क्रीन कास्ट कीज, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, सो अभी मैंने इसको छोटा तो कर दिया और बेसिकली इसका बेस सेट कर दिया है। इसका मैं साइज छोटा कर देता हूँ, लेकिन मैं छोटा करूँगा सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस पे, जी एक्सिस पे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं इसे टावर के तौर पर या बिल्डिंग के तौर पर बेसिकली यूज़ करूँगा जी एक्स। अब 3D का और 2D का फ़ायदा यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 3D का ये फ़ायदा होगा कि मुझे ना बिल्डिंग्स जो है ना बनाने में आसानी होगी। अगर मैं 2D पे बनाऊंगा कल, जैसे मैंने पिछले सेशन में किया है बेसिकली, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया है। उसकी बजाय अगर मैं यूँ करूँगा तो मैं ज़्यादा तेज़ी से कर पाऊंगा। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ओरिजिन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो मुझे ये सब नहीं करना। बेसिकली मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जी करके टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में इसको मूव करूंगा एक्स एक्सिस पे। यू मस्ट नो कि आप कौन से एक्सिस पे मूव करना चाह रहे हो, यहाँ से आपको पता चल सकता है अगर आपको नहीं समझ आया तो। एनी हाउ, अगर मैं इधर जाऊँ और इसको मटेरियल दे दूँ एक नया, बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा डार्कर मटेरियल देना चाहता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। तो आई थिंक दिस मच इज इनफ। मैं थोड़ा सा नाइट मोड बनाने की कोशिश करूँगा, और इसको थोड़ा साइज बड़ा करते हैं जी एक्सिस पे, और थोड़ा सा जी जी करते हैं। और मैं इसके आगे वैसे भी चीज़ें डालने वाला हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि कितनी कितना बड़ा हो साइज जी एक्सिस पे। हाँ, जी एक्सिस। ओके, सो अब इसको मैं बेस बनाऊंगा बेसिकली, और इसके आगे हम कुछ चीज़ें और भी करेंगे। तो मैं इसको थोड़ी सी जगह देता हूँ सामने से। आई थिंक दिस मच विल बी इनफ, और इसको शिफ्ट डी करके एक्स एक्सिस पे मूव करो बेसिकली, और इसका साइज छोटा कर दो एक्स। इसका बड़ा फ़ायदा होगा बाद में चल के ना, इसका बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद शिफ्ट डी, एक्स एक्सिस पे मूव करो, और अब टैब दबा के ना, सॉरी, मे भी आप कंट्रोल टैब दबा के एडिट मोड में ही जाना है बेसिकली। कंट्रोल और करो, और एक से ज़्यादा लूप कट्स दे दो इसे, लाइक दिस। सिंपल पॉली मॉडलिंग ही है बेसिकली, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तीन दबा के फेस सिलेक्शन मोड में आ जाओ, और फिर इसको एक्सट्रूड कर लो थोड़ा सा यूँ, या थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। कंट्रोल दबा दोगे तो, कंट्रोल शिफ्ट दबा दोगे तो ये इंक्रीमेंटली बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट स्नैपिंग होगी। स्नैपिंग से मेरा मतलब यहाँ पे ये जो स्नैपिंग है ना, कंट्रोल दबाओगे ना तो ये एनेबल हो जाएगी बेसिकली। या तो बटन दबा दो बेशक, लेकिन अगर कंट्रोल दबाओगे तो टेम्पररीली ऑन हो जाएगा, ये बेसिकली ये एनेबल हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल यूजली यूज़ करता हूँ। इसके अलावा स्नैपिंग का मोड ऑन है बेसिकली। अगर मैं इधर कोई और स्नैपिंग चूज़ करना चाहता हूँ तो वो मेरी मर्जी है, लेकिन मैं स्नैपिंग का ही यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी अगर एक्स करूँ, अगर उसके बाद देखो, अब अगर मैं सिर्फ कंट्रोल दबाया हुआ हूँ तो बहुत बड़े बड़े मतलब जंप्स हो रहे हैं। अगर मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा दिया तो जंप्स छोटे हो जाएंगे, लेकिन स्नैपिंग होगी बेसिकली। सो मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको शेप दूँ, तो मैं इसका एक एज पकड़ के जी जी कर दूंगा इसको। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ से अगर इस फेस को भी इस फेस को भी पकड़ लूँ, फिर से ज़ीरो दबा दूँ, और इसके बाद इसको एक्सट्रूड कर दूँ, एक्सट्रूजन लाइक दिस। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट से और ज़्यादा फायदा होगा। और उसके बाद इसको भी, इसका भी एक एज पकड़ के ना दो दबा दोगे, एज मोड में चले जाओगे, और फिर इसको भी थोड़ा जी जी कर देते हैं नीचे। तो अब अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ तो हमारे पास ऑलमोस्ट
हाफ ऑफ द सिटी इज देयर। उसके बाद मैं इसी को अब डुप्लीकेट करूंगा, शिफ्ट डी और एक्स पे मूव करूंगा और इसको साइज बड़ा करूंगा, शिफ्ट जी, दोनों एक्सिस पे, एक्स और वाई पे। उसके बाद जी पे इसका साइज छोटा कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं दोबारा शिफ्ट डी करूंगा, एक्स पे मूव करूंगा, साइज थोड़ा बड़ा करूंगा लेकिन जी पे, और उसके बाद साइज कर दूंगा एक्स पे छोटा, जी, एक्स। उसके बाद सिमिलरली इसको दोबारा डुप्लीकेट करूंगा, साइज थोड़ा छोटा एक्स एक्सिस पे। उसके बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और एक्स पे मूव करते हैं इसको, इसको भी थोड़ा सामने ले आते हैं। उसके बाद शिफ्ट डी किया, एक्स पे मूव किया और फिर साइज जी पे बड़ा कर दूंगा इसका। और इसके अंदर से भी एक और काम करते हैं हम, बेसिकली कंट्रोल आर कर दो आई थिंक, या फिर यूं करते हैं सिर्फ ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड किया जी पे, साइज छोटा किया, शिफ्ट जी करके दो एक्सिस पे साइज छोटा किया, फिर एक्सिस एक्सट्रूड किया, फिर उसके बाद एक्सट्रूड किया, साइज छोटा किया, फिर एक्सट्रूड किया, और फिर उसके बाद फिर एक्सट्रूड किया और फिर साइज छोटा, फिर जी जी, साइज और छोटा और छोटा, उसके बाद एक्सट्रूड। और उसके बाद हम जो है ना दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको भी थोड़ी वेरिएशन देते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऊपर से एक फेस ये वाला भी थोड़ी सी चेंजिंग हो जाएगी, एक्सट्रूड जी, ठीक है इतना काफ़ी है। उसके बाद इसको शिफ्ट डी करेंगे, सॉरी शिफ्ट डी एंड एक्स, उसके बाद इसको साइज बड़ा कर देंगे, फिर शिफ्ट डी, सॉरी जी एंड एक्स। इसका कोई मसला नहीं है कि अगर वो बाहर जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा इधर मूव करते हैं ताकि पूरी स्क्रीन वो हो जाए। अच्छा उसके बाद अब अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके ऊपर अगर हम लाइट डालें ना, मिसाल के तौर पर लाइट ऑलरेडी है यहाँ पे तो लेट्स नहीं है, लाइट ऐड कर लेते हैं। अगर मैं लाइट ऐड करूँ बेसिकली सन, और फिर मटेरियल मोड में चेक करूँ इसको, सी आपको ये लाइट भी इफेक्ट कर रही है यहाँ पे। अगर मैं बैकग्राउंड आई थिंक यहाँ से चेंज कर दूँ, ब्लैक कर दूँ, थोड़ा सा डार्क कर दूँ बल्कि, हाँ, सी आपका जो है ना यहाँ पे डबल आर दबाने से जो है ना ऐसी रोटेशन हो जाती है। तो अगर मैं यूं करूँ इसको, थोड़ा सा मूड मगरिब वाला कर देते हैं। अच्छा, तो अब देखो ना जैसे सनसेट वाला मूड होता है ना वो हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो परछाइयाँ हैं वो भी पड़ रही हैं, तो हमारा सिटीस्केप जो है ना ऑलरेडी तैयार हो गया। तो हम जो है ना इसी की मदद से इसको डुप्लीकेट करेंगे और शिफ्ट जी करूँगा, थोड़ा सा आगे करूँगा, साइज इसका सिर्फ जी पे छोटा करूँगा और छोटा करूँगा, साइज एक्स पे बड़ा कर दूंगा, जी एक्स, फिर साइज एक्स पे बड़ा करूँगा, साइज ऑन द वाई। वैसे तो ये थोड़ा सा पीछे है, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं आगे, जी जी, इतना ऊंचा रखूंगा कि वो पीछे वाली जो है ना दिखे ना बस, मतलब ये फुटपाथ महसूस हो ऑलमोस्ट। उसके अलावा हम एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं वैसे, तो मैं फ़िलहाल इसको इतना ही करता हूँ। उसके बाद आगे एक और हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, शिफ्ट डी, उसके बाद वाई एक्सिस पे मूव करना है और शिफ्ट दबा के करोगे तो ज़्यादा आसानी से होगा, फिर जी वाई, जी वाई, आराम के साथ बिल्कुल, ऐसे कितना काफ़ी है। इसका ये फ़ायदा हुआ ना हमें, बस बेसिकली हमें बेस मिल गई ना डिज़ाइनिंग के लिए, तो हम इसके ऊपर हम ग्रीस पेंसिल से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट डी और उसके बाद जी जी, थोड़ा सा नीचे कर दो। उसके बाद साइज, अगर मैं साइज बढ़ा दूं इसका, सॉरी साइज वाई पे और जी वाई कर दूं,
थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए तो फिर यहाँ पे मूव कर लेते हैं, उसके बाद जी एंड वाई मूव कर लेंगे। 3D का यही फायदा है बेसिकली ना, आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, आप देख ज़्यादा अच्छे से सकते हो क्या हो रहा है। ओके सो जी जी, बस इतना काफ़ी है आई थिंक। ओके, अब जो है ना कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना मैं इनका कलर चेंज कर, इसको मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ बेसिकली, मटेरियल में जाके ना इसको मैं कलर कॉपी कर देता हूँ। अब ये जो कलर है वो डिफरेंट होगा, इनके पास डिफरेंट कलर है, तो इस कलर को अगर मैं चेंज करूँ बेसिकली, थोड़ा सा ब्राइट कर दूँ, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो हमारा जो रोड है ना वो बेसिकली ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो उसके बाद शिफ्ट डी, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, उसको जी और जी कर, बल्कि इसको नहीं डुप्लीकेट, अच्छा इसको कर लेते हैं वैसे, जी जी थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं, साइज इसका छोटा करते हैं और छोटा करते हैं, लेकिन साइज वाई पे थोड़ा बड़ा करते हैं और इसका साइज छोटा करते हैं। अभी देखते हैं इसके ऊपर रोड के ऊपर कैसा लग रहा है। ओके, एक्स पे साइज वाई, साइज एंड एक्स, इसके बाद जी एक्स, इसके अंदर मॉडिफायर यूज़ कर लेता हूँ बजाय इसके कि मैं डुप्लीकेट करूँ, मेरे पास वैसे डुप्लीकेट करने वाला भी ऑप्शन था, लेकिन मैं इसके अंदर मॉडिफायर यूज़ कर लेता हूँ और फैक्टर थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। शिफ्ट दबा के बढ़ाऊंगा तो आसानी से बढ़ेगा। और फिर इसको जो है ना न्यू मटेरियल दे देते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसका मटेरियल थोड़ा सा वाइट कर देते हैं। अब अगर हम देखें तो रोड हमारा तैयार है। ओके सो वैसे बिल्डिंग जो है ना बहुत छोटी लग रही है, तो मैं इनको थोड़ा बड़ा करता हूँ, सबको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं चेक करूंगा मीडियन पॉइंट होना चाहिए ताकि सबके इकट्ठे बड़े हों, मतलब सबके सब बड़े इकट्ठे हों, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कि वो ज़्यादा बड़े भी ना हो जाए। साइज को बड़ा करो अगर, जी एंड एक्स सॉरी वाई पीछे होना चाहिए ना, मतलब रोड से, और साइज एक्स पे थोड़ा छोटा कर देते हैं और साइज बड़ा कर देते हैं, साइज एक्स पे छोटा, और अगर देखें कोई पीछे आगे है तो उसको पीछे कर देते हैं। ओके एंड सिमिलरली इसको भी और इसको भी जी वाई थोड़ा करीब करते हैं, जी एंड वाई, जी एंड वाई। उसके बाद अब कुछ हद तक ठीक लग रहा है वैसे, बस यही है कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद डुप्लीकेट करके ना इसको अगर मजीद मैंने पीछे डेंस करना है तो मैं बेसिकली इसको शिफ्ट डी करके वाई पे मूव करूँगा और रोटेट कर दूंगा जी एक्सिस पे बिल्कुल 180 पे। और अब अगर देखें तो पीछे थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं बिल्डिंग्स, थोड़ी सी वेरिएशन महसूस हो रही है। तो हमारा जो सिटी है ऑलमोस्ट रेडी है, इसको थोड़ा सा एक्स पे मूव कर लेता हूँ ताकि फ्रेम से थोड़ा बाहर हो जाए। अच्छा अब इसके ऊपर ना ग्रीस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस पेंसिल को जब हम एक्सेस करेंगे तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली पहले तो हमें स्ट्रोक सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम जाएंगे सीधा ड्रॉ मोड में। अब अगर देखो ना गौर से, मैंने सेलेक्ट किया हुआ स्ट्रोक मटेरियल को, यहाँ से सॉलिड स्ट्रोक है सिर्फ। उसके बाद दूसरा ये आपने जो लेयर है ना बेसिकली लाइंस सिलेक्ट की हुई है, लाइंस कहाँ पे हैं, लेयर्स होती हैं यहाँ पे, देखो ये लेयर्स खड़ी हैं, तो हमने लाइन सिलेक्ट की हुई है, हम फिल भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये है ना ये लेयर जो है ना ऊपर है, तो लाइन जो है हमेशा ऊपर होगी, फिल जो है उसके नीचे होगा। फिल बेसिकली क्या होता है, कलर। अच्छा हाँ, उस दूसरी बात ये है कि मुझे ये फ्रंट पे नहीं रखना, मुझे ये रखना है आई थिंक सरफेस, ये रहा सरफेस। तो अब इसका फायदा क्या हुआ सरफेस का, कि जो भी मैं ड्रॉ करूंगा ना ये सरफेस के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो ना ऑफसेट है थोड़ा सा, ऊपर नहीं हो रहा बिल्कुल, तो उस ऑफसेट को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, मैं इसको रख देता हूँ 0.01। ओके सो अब अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ और यहाँ से दोबारा सरफेस सेट करूँ 0.01, उसके बाद अब अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा तो वो बेसिकली इसके ऊपर ही ड्रॉ होगा। अच्छा इसका अब हम फायदा उठाते हैं और फिर हम क्या करेंगे बेसिकली, हम ऐसा भी कर सकते हैं वैसे, टैब ऑब्जेक्ट दबाओ, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ बेसिकली, इसको सिलेक्ट करो और आइसोलेट कर लो, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करो और उसके बाद ड्रॉ मोड में जाओ। इससे क्या फायदा होगा कि हम सिर्फ एक पर ड्राइंग करेंगे सारी। इसको मैं रफ सी डिजाइनिंग बना के दे देता हूँ, रफ सी stroke and I've selected that and draw I think,
हाँ, जब मैंने आइसोलेट किया ना तो वो बेसिकली हाइड हो गया, तो हाइड ऐसे नहीं करना। इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, सॉरी कंट्रोल दबा के डबल सिलेक्ट हो जाएगा ना बेसिकली। ये देखो, अगर एक ये सिलेक्ट हुआ खड़ा है और दूसरा ये, तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। जब हम आइसोलेट वाला बटन दबाएंगे ना, यानी फॉरवर्ड स्लैश, तो बेसिकली दो ऑब्जेक्ट हमारे आइसोलेट हो जाएंगे और दोनों के दोनों यहाँ पे विजिबल होंगे। देख रहे हो, एक ओरिजिन ये खड़ा है और एक ओरिजिन इसका है। तो फिर मैं इसको अब स्ट्रोक को सिलेक्ट करूंगा, ये अब मेरे पास बेस है। अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा, बेसिकली अब ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा एज फार एज आई कैन थिंक ऑफ। यस, एग्जैक्टली। सो मैं ऐसे ही इसको और सी कोई दे देता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, बेसिकली लाइन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से ऐसे एंटर कर दो, बनाओ लाइन और फिर एंटर एंटर करना पड़ेगा दोबारा, यहाँ से एंटर। मैं सिर्फ बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंटर। और अब जो है ना, ये मैं खुद से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि ये देख रहे हो जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मतलब हल्की हल्की टेढ़ी है। तो यही चीज़ है ड्राइंग का, यही मज़ा है कि आप जो है ना खुद से जब ड्रॉ करोगे ना तो अच्छी लगेगी, हैंड पेंटेड लगेगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऐसे वो देना चाहता हूँ, तो वो मैं उसके लिए करूँगा कौन सा, बेसिकली फिल लेयर को यूज़ करूँगा। फिल्स उठाऊंगा, उसके बाद आई थिंक अब जब मैं, हाँ उसके बाद मुझे ये भी करना पड़ेगा, मटेरियल भी मैं फिल चूज़ करूँ सॉलिड, जिसके अंदर सिर्फ फिल है, स्ट्रोक नहीं है। ऐसे ही मैंने इसके ऊपर छोटी मोटी चीज़ें बना लेनी है। ये थोड़ा सा मेजर प्रोजेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग से काम होगा। देख रहे हो कैसे मज़े का लग रहा है। उसके बाद इसके इसका ये फ़ायदा है कि आपने ये जो मटेरियल इस एक को दिया हो ना, तो इसी के ज़रिए आप काफ़ी सारी चेंजिंग कर सकते हो। जैसे इसको अगर मैं ब्लू कर दूँ, लुक लुक एट दैट, इतना ईजी है, इतना ज़बरदस्त है। अभी मैं वापस आता हूँ और मैं बाकी सबको भी अनआइसोलेट करता हूँ, वापस आता हूँ। इसी तरीके से आपने ना ये सारा सेटअप कर लेना। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरा टाइम दे सकता हूँ, लेकिन ये है ना इतना टाइम नहीं है, इसको करने का इतना टाइम नहीं है। तो वो अप्रोच जो थी वो डिफरेंट थी, ये अप्रोच डिफरेंट है। उस पर थोड़ा सा ये है कि वो मैंने सारी ही लाइन से बनाया था ना, हैंड ड्रॉन नहीं था, तो वो इतना मजे का भी नहीं लग रहा था वैसे। तो इस तरीके से हमने 3D का और 2D का फायदा उठाना है अपने डिजाइन को बनाने के लिए। अब इसी के ऊपर मैं बॉल एनिमेशन बनाता हूँ, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो भी हम कर लेते हैं। बॉल एनिमेशन बेसिकली मैं 3D ही यूज करूंगा। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, बेसिकली जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में और इसको करूंगा डी सिलेक्ट, और अब मैं जाऊंगा सीधा ऑब्जेक्ट को ऐड करने। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऐड होगा, बेसिकली जहाँ पे हमारा 3D कर्सर होगा। 3D कर्सर हमारा कहाँ पे है बेसिकली, आप वो देख लेते हैं। शिफ्ट सी करेंगे तो वो बेसिकली जो 3D कर्सर है हमारे वर्ल्ड ओरिजिन पे, यानी यहाँ पे कहीं पे है। अब आई थिंक इसमें उन्होंने ऑफ किया हुआ है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा यहाँ पे शायद। कैनवास फेयर नहीं नहीं, ओरिजिन्स, ओके 3D कर्सर। सी यहाँ पे 3D कर्सर आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐड करूँगा क्या, यूवी स्फीयर। ओके, यूवी स्फीयर को ऐड किया। इसका साइज मैं अपने हिसाब से छोटा कर लूंगा, लेकिन जी वाई पे मूव करते हैं थोड़ा सा, सामने करीब करते हैं। ओके, जी एक्स इधर मूव करते हैं और इसका साइज छोटा करते हैं। आई थिंक इतनी बड़ी काफ़ी होगी बॉल। उसके अलावा एक और चीज़ आपने यहाँ पे करनी है कि इसका जो है ना, अब क्योंकि हमने इसको मूव किया है, उसके अलावा हमने इसको स्केल भी किया। देख लो स्केल 0.206 हो गया। तो हमने क्या करना है, कंट्रोल ए, स्केल एंड स्केल एंड रोटेशन। रोटेशन वैसे भी नहीं हुई, लोकेशन को नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका जो ओरिजिन है वो सीधा उधर चला जाएगा 3D कर्सर पे, जबकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा होगा। फिर उसको रोटेट करना, उसको साइज स्केल करना, वो सब ज़ाया हो जाएगा, वो सब मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर भी लें, तो या तो हम ये कर सकते हैं कंट्रोल ए और लोकेशन, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम ये करें कि हम यहाँ पे वैसे बैक स्पेस दबाऊंगा तो लोकेशन वहाँ पे चली जाएगी, ये नहीं करना। कंट्रोल ए एंड लोकेशन। अब देखो ऑरिजिन चला गया वहाँ पे। अब अगर मैं रोटेट करूंगा ना, तो देखो कैसे रोटेट हो रहा है। मुझे तो यहाँ पे रोटेशन चाहिए, तो इसलिए इसके लिए मुझे लोकेशन को दोबारा रीसेट नहीं करना, सिर्फ स्केल को करना है, क्योंकि स्केल ऑब्वियसली इज इंपॉर्टेंट। उसकी बेसिस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। उसके अलावा हम रोटेट करेंगे इसको एक्स एक्सिस के ऊपर, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर। हाँ बिल्कुल, वाई एक्सिस पर रोटेट करेंगे। उसके अलावा अब हम जरा इसको जी जी और जी एक्स पे मूव करते हैं। इसके बाद रोटेट एंड वाई। हाँ,
सो अब यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट चीज़ें सेट हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मटेरियल भी दे देता हूँ जैसे मैंने उसमें दिया हुआ है। तो एडिट मोड में जाके चेकर डी सिलेक्ट होता है। अब ये सारा सिलेक्टेड है। अब अगर ना सिलेक्टेड हो तो आपकी सिचुएशन ऐसी होगी, आपने ए से सारा सिलेक्ट कर लेना है और चेकर डी सिलेक्ट कर देना है। जब आप चेकर डी सिलेक्ट करोगे तो आपका जो है ना बॉल जो है ना कुछ यूं हो जाएगा सिलेक्ट। अब इसके ऊपर एक नया मटेरियल दे देंगे। मटेरियल में देता हूँ मिसाल की तरफ ब्लू, लेट इट बी। इसके बाद कंट्रोल आई करूंगा, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद एक और मटेरियल मैं नया बनाऊंगा, उसके अंदर मैं रखूंगा इसका नाम रेड। तो अब इसको असाइन करना है फिर ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कंट्रोल आई दबाया तो दूसरे फेसेस जो नहीं सिलेक्टेड थे उनको भी अब कलर मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है, और इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा और उसके बाद अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एनिमेट करूँगा। सबसे पहले जो है ना, अभी मैं इसको ये लोकेशन लोकेशन रोटेशन एंड स्केल दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, उसके बाद मैं जाऊँगा बेसिकली डूप शीट से हटा के मुझे आना चाहिए टाइमलाइन में। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनिमेशन आ गया। अब उसके बाद मैं इसको नई सिचुएशन दूंगा बेसिकली एक्स एक्सिस पे। आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा। इसकी ये डिलीट कर देते हैं की फ्रेम, और जी वाई थोड़ा सा और आगे करते हैं ताकि ये फुटपाथ पे हो। इसका साइज भी छोटा करके कंट्रोल ए स्केल कर देते हैं, जी एक्स यहाँ पे। उसके बाद आई लोकेशन रोटेशन स्केल। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, 20 ले रहा हूँ फॉर नाउ। उसके बाद जी एंड वाई, सॉरी एक्स इतना, और जी जी। ये मैं अब प्रिसीजन के तौर पर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि हम इसको ना पूरा जी जी और वन मे बी जी, हाँ एक और चीज़ यार रह गई थी, वो कर लेते हैं पहले। इसका साइज छोटा करने से पहले यहाँ पे अब टैब दबा के जी जी एंड वन, हमने इसके बेस को सेट करना है। ओरिजिन हमारा यहाँ पे होना चाहिए ताकि हमें आसानी हो चीज़ें करने में, रोटेशन करने में, या फिर बेसिकली कुछ भी वैसा कुछ करने में। अच्छा, उसके अलावा अब मैं इसको टैब दबाऊंगा, कंट्रोल ए करूँगा, बल्कि स्केल इसका छोटा कर लेते हैं, जी वाई। तो ये परछाई से पता चलेगा कि हमें कहाँ पे होना चाहिए, साइज छोटा करेंगे। उसके बाद हम टैब दबाएंगे, बल्कि पहले इसको स्केल कर लेते हैं। टैब दबाएंगे, चेकर डिसलेक्ट करेंगे, और सॉरी रैंडम सिलेक्ट हो गया, चेकर डिसलेक्ट। उसके बाद नया मटेरियल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ब्लू, असाइन ब्लू कर देते हैं इसका कलर। इसके बाद प्लस नया, उसके बाद रेड, उसके बाद इसका कलर भी चेंज। अब यहाँ पे कंट्रोल आई करेंगे, उसके बाद असाइन करेंगे। ओके, उसके बाद एस्केप दबाएंगे। अब यहाँ तक हमारा हो गया, जी एक्स कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद आई लोकेशन रोटेशन स्केल, और ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ये रिकॉर्डिंग ऑन हुई तो बंद कर दो। उसके बाद जी एक्स, जी जी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसका यहाँ पे साइज भी मैं छोटा कर दूंगा, सॉरी यूं नहीं, जी पे छोटा कर दूंगा ताकि ऐसा लगे कि ये स्क्विश हो रही है बॉल। उसके बाद बल्कि यूं भी नहीं, इसको रोटेट करते हैं पहले वाई एक्सिस पे 90 डिग्री, जी जी साइज ऑन द जी एक्सिस, जी जी टच हो रहा हो बिल्कुल ये यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आई लोकेशन रोटेशन स्केल। उसके बाद ये 90 डिग्री पे मुड़ा, फिर ये 90 डिग्री पे मुड़ेगा यहाँ पे। शिफ्ट वाई कर लो थोड़ा और परफेक्ट होने के लिए यहाँ पे। अब रोटेशन एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। उसके बाद साइज इसका, बल्कि आल्ट आल्ट एस अगर करोगे तो बेसिकली रीसाइज हो जाएगा। बेसिक जो कि 1:1 स्केल था बेसिकली, तो मुझे 1:1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और मूव करते हैं यहाँ पे, आई लोकेशन रोटेशन स्केल, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे उसके बाद पहले रोटेट करोगे वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। ओके, उसके बाद जी, और यहाँ पे जी जी थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ पे साइज करेंगे छोटा जी एक्सिस पे, जी जी। ओके, फिर आई लोकेशन रोटेशन स्केल। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे ले जाएंगे बेसिकली थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद करेंगे रोटेशन जी पे, सॉरी वाई पे 90 डिग्री। एंड उसके बाद हम इसका साइज करेंगे आल्ट एस। उसके बाद
यहाँ पे आई थिंक इसको छोड़ देते हैं और आई लोकेशन रोटेशन स्केल इसको अब ज़रा चेक करते हैं। ओह सॉरी, फ्रिकिंग हेल, मुझे नीचे से फ्रेम्स को भी चेंज करना था यार, फ्रेम्स को भी चेंज करना था, शिट। चलो मैं इसको दोबारा करके ना आपके लिए ये हिस्सा काट दूंगा बेसिकली, अगर आपने देखना है तो आपकी मर्जी है। दोबारा रिवाइंड करना अच्छा, यहाँ पे मैंने आई लोकेशन रोटेशन दे लिया था। अच्छा जी, एक्सेस एक्स एक्सिस पे, जी जी एक्सिस पे, साइज जी एक्सिस पे, बल्कि इसको रोटेट भी करना है एक्स पे, सॉरी वाई पे 90 डिग्री। उसके बाद जी जी पे छोटा कर देना, जी जी। आई थिंक इतना काफ़ी है। आई लोकेशन रोटेशन स्केल, सॉरी यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट फ्रेम पे तो जाना था यार। ओके ओके, रोटेशन ऑन वाई 90 डिग्रीज, जी जी, साइज छोटा, जी जी। और आई थिंक ये यहाँ पे आई लोकेशन रोटेशन स्केल, उसके बाद जी एक्स, जी जी, rotation on y-axis 90 degree, size is going to be alt s g यहाँ पे। और उसके बाद आई थिंक रोटेशन मैंने दी है, बल्कि 40 डिग्री, 40 पे तो करना था यार, ये भी भूल गया मैं। अच्छा, उसके बाद अपनी लोकेशन पे ले जाओ, रोटेट करो पहले वाई एक्सिस पे 90 डिग्री और आल्ट एस कर दो जी। यहाँ पे आई लोकेशन रोटेशन स्केल, उसके बाद 60 पे जाओ फ्रेम, उसके बाद जी, आई थिंक यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद वाई एक्सिस पे रोटेशन, उसके बाद साइज जी पे, जी जी थोड़ा सा ऊपर, आई लोकेशन रोटेशन स्केल, उसके बाद 80 पे जाओ और इसको बाहर ले जाओ यहाँ पे, रोटेशन बाय 90 डिग्रीज, उसके बाद ऑल्ट एस, थोड़ा सा यहाँ पे, आई लोकेशन रोटेशन स्केल, लेट्स चेक इट आउट। ओके फाइन फाइन फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। अब इसका जो है हम फायदा उठाएंगे, किसके जरिए हम उठाएंगे फायदा, ग्राफ एडिटर। ओके, ग्राफ एडिटर में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। उसके बाद हमारी जो स्केल को है उसको हम बंद कर देंगे, रोटेशन को भी बंद कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जी लोकेशन की जो हमने बेसिकली मूवमेंट की है वो हमें ऑन चाहिए। बल्कि इसको इसको कर देते हैं फ्री, ताकि हम सबको अलग अलग चेंज कर सकें। थोड़ा जूम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे यूं मूव करेंगे। आई थिंक ये इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, अगले वाले से ना, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, फ़ायदा नहीं है फिर। वैसे मैं इसको और भी अच्छा से कर सकता हूँ, मतलब मुकम्मल फ्रीली कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसको पकड़ेंगे, अच्छा उसके बाद हम चेक करते हैं इसको। अगर मैं इसको रन करूं तो ये जो स्केल है ना, बेसिकली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, स्केल बहुत जल्दी हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ना, इधर जो है ना स्केल इसका कम होना चाहिए, तो स्केल हम कर रहे हैं बेसिकली, आई थिंक ऑल पे कर रहे हैं, सभी पे कर रहे हैं, नहीं आई थिंक सिर्फ जी पे हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी पे हो रहा है सिर्फ, तो जी वाले को ऑन, नहीं जी पे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, लेट मी चेक, ये अभी हुआ है आई थिंक रेड, अच्छा एक्स एक्सिस पे हो रहा है बेसिकली स्केल। तो स्केल जो है ना, इसको भी सारा सिलेक्ट किया हुआ है और हम करेंगे राइट क्लिक, हैंडल टाइप फ्री। ओके, सो आई थिंक इतना। और दूसरा ये है कि इसको उठा के यहाँ पे, उसके बाद इसको उठा के ये यहाँ पे, लेट्स चेक इट आउट नाउ कि अब कैसी चलती है एनिमेशन। ओके, एनिमेशन इज नॉट परफेक्ट, मतलब इसको थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। यानी अगर मैं बिल्कुल एंड पे ले जाऊँ इसको, इसको भी बिल्कुल
एंड पे ले जाऊं। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सडन चाहता हूँ ना कि सडन छोटी हुई हो ये साइज। ओके, नाउ लेट्स जस्ट चेक इट आउट। सी एंड में, बिल्कुल एंड में जाके ना वो स्क्विश होती है। तो ये ग्राफ एडिटर का बड़ा फायदा है। लेकिन ये है ना, आपको थोड़ा सा समझ हो ना कि किस चीज़ पे क्या चेंज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप फिर चेंजिंग करो। सो दैट मैटर्स। अच्छा, उसके अलावा हमारी जो एनिमेशन है बेसिकली वो कैसी जा रही है उसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो एनिमेशन से मेरा मतलब ये है कि हम अगर सब सिलेक्ट किया और हम कर दें इंटरपोलेशन लीनियर, तब कैसी होगी देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लीनियर तो मजाक कर रही है, लीनियर नहीं कर सकते। ओके फाइन, सो दैट्स इट, दैट इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी करूंगा इंशाल्लाह। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, एंड अल्लाह हाफिज।